हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी सीएचओ के रिजल्ट के बारे में और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, कितने मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ेंगे और अगर दो लोगों में मार्क्स एक समान हो जाए तो कैसे उसमें किसको सेलेक्ट किया जाएगा, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। जो यूपी एनसीएम सीएचओ की 5,505 वैकेंसी हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कब तक आएगा, तो आप सभी लोगों को पता है इसका एग्ज़ाम यहाँ पर 4 और 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम कराया गया था। तीन शिफ्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है। और यहाँ पर जो तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट्स के रिव्यू आए, मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, उसके बाद ये बताया गया कि हाँ किस शिफ्ट का पेपर टफ था, कौन सा शिफ्ट इजी था। तो मोस्टली सभी शिफ्ट का पेपर टफ रहा है। जिसने भी जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया उसके अकॉर्डिंग वो टफ रहा है। कुछ ही एक आध कैंडिडेट्स बोले हैं कि हाँ पेपर जो है ठीक ठाक आया था, ना ज़्यादा टफ था ना नॉर्मल था, मॉडरेट टाइप का पेपर था। तो इस लेवल का पेपर होना भी ज़रूरी है। और कुछ कैंडिडेट्स का कहना था कि एम्स के लेवल का पेपर आया था, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिले थे। और भी अन्य क्वेश्चंस ऐसे थे जो एम्स के लेवल के थे। तो ऐसे में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए प्रॉब्लम्स रही हैं कि हाँ पेपर काफ़ी टफ आया था। उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत भी कर दिए हैं इसी के चलते, क्योंकि उनको वो क्लियर नहीं आता था। तो ऐसे में जो एवरेज स्कोर यहाँ पर कैंडिडेट्स का आया है, वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30 से 40 वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। कि हाँ अभी जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरे 30 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 35 आ रहे हैं, किसी के 35 हैं, किसी के 38 हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 42 हैं, कोई किसी किसी के 45। लेकिन एवरेज देखा जाए तो 30 से लेकर 45 के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट्स स्कोर कर पाए हैं इस बार। तो इससे ये पता चलता है कि पेपर का लेवल तो टफ ज़रूर रहा है, नहीं तो इतना कम मार्क्स नहीं जाना था जाता है। हमें हमेशा अक्सर का मार्क्स जो है 60 70 65 70 80 नंबर तक जाता भी है। लेकिन इस बार उसका आधा मार्क्स यहाँ पर कैंडिडेट्स का रह गया है। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स का मार्क्स जो है अच्छा आया, 60+ 50+ रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल परसेंटेज देखा है तो 100% में अगर देखा जाए तो 80% आप मान चलिए, या 80 नहीं तो 70% कैंडिडेट्स के मान के चलिए आप। 40 से लेकर 30 से लेकर 45 के बीच में मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो 30% में केवल 10% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60+ 50+ होंगे, यानी कि 45 से लेकर 60 या 70 तक के होंगे। 10% कैंडिडेट्स होंगे, 10% कैंडिडेट्स ऐसे हैं। और 10% में जो होंगे 30% के नीचे वाले कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि 30 नंबर से नीचे वाले कैंडिडेट्स होंगे। तो इसी के बीच में एवरेज यहाँ पर देखा जाए तो आपके मार्क्स जो हैं सभी कैंडिडेट्स के लगभग 30 से लेकर 45 के बीच में मोस्टली कैंडिडेट्स इस बीच में स्कोर कर पाए हैं। तो इससे क्लियर हो गया है कि पेपर का लेवल टफ ज़रूर रहा है। अब किस शिफ्ट का पेपर टफ था, किस शिफ्ट का इजी था, ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये तो केवल कैंडिडेट्स ने बताया कि हाँ इस शिफ्ट का इजी था या इस शिफ्ट का टफ था। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो इसी के आधार पर लगेगा, जो किस शिफ्ट का पेपर टफ रहा है या किस शिफ्ट का इजी रहा, उसके आधार पर ही नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लागू होता है। अब ये डिसाइड करने वाले हम सभी लोग नहीं है, इसको डिसाइड करेगा एनसीएम कि किस शिफ्ट का पेपर टफ था और किस शिफ्ट का इजी था, किस शिफ्ट के मार्क्स बढ़ने हैं या किस शिफ्ट में मार्क्स नहीं बढ़ने। इसकी ये डिक्लेरेशन और ये डिसाइड करेगा एनसीएम। क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट ने कैंडिडेट ने बोला कि हाँ फर्स्ट शिफ्ट का टफ था, किसी ने बोला सेकंड शिफ्ट का था, किसी ने बोला थर्ड शिफ्ट का था। तो जब सभी शिफ्ट हार्ड ही बोल रहे हैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ऑलरेडी लगना ही है, नॉर्मलाइजेशन के लिए पहले बोल दिया गया था। तो उसमें जिस शिफ्ट का ईजी होगा उनको छोड़कर जिन शिफ्ट का पेपर टफ था, अगर शिफ्ट हार्ड शिफ्ट में आपने 30 नंबर ले पाए हैं, आपको मिले हैं, और इजी शिफ्ट में आपको वही 45 नंबर मिले हैं, तो ये 30 वाले 45 के बराबर पहुंच जाएंगे। तो यानी कि ये इनके बराबर जाके पहुंच जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद जो हार्ड शिफ्ट में थे। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पर प्लस होते हैं, यानी कि कितने मार्क्स आपके बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स बढ़ते हैं, 2 बढ़ते हैं, 10 नंबर बढ़ते हैं, 5 नंबर बढ़ते हैं, या 4 नंबर बढ़ते हैं, 5 नंबर बढ़ते हैं, कितने बढ़ते हैं वो एनसीएम डिसाइड करेगा। और किस शिफ्ट में कितना टफ था उसके आधार पर ये मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। पिछली बार काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को 10+ नंबर, यानी कि किसी को 12 नंबर, किसी को 15 नंबर, किसी को 20 नंबर तक यहाँ पर लगभग किसी किसी कैंडिडेट्स के बढ़े भी थे। तो ये पिछली बार देखने को मिला था।
इस बार भी ये देखने को मिलेगा, लेकिन कितने मार्क्स बढ़ेंगे एक्चुअल में ये अभी कंफर्म नहीं है। ना ही कोई चैनल वाला क्लियर कर सकता है, ना ही कोई वेबसाइट एग्जैक्ट क्लियर कर सकती है, ये एनएचएम ही डिसाइड करेगी। तो सभी इन्फॉर्मेशन सभी से लीजिए, बिल्कुल लीजिए, चाहे जिस चैनल से मिले या किसी वेबसाइट से मिले, बट एक्चुअल उसको मान कर चलें। वो सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो वेबसाइट्स हों, वो एक्सपेक्टेड ही बता सकते हैं। एक्चुअल किसी के पास जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ये सारी जानकारी है ऑफिशियल होती है, तो ये एक्चुअल वही से जब जारी होंगी तभी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है, तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ना कि एक्चुअल कट ऑफ है, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो आपको मैंने भी यहाँ पे आपको एक वीडियो डाला था, उसमें आपको पिछली कट ऑफ दिखाई थी, उसमें काफ़ी ऊपर कट ऑफ गई थी। लेकिन इस बार कट ऑफ नीचे रहेगी, 100% रहेगी नीचे, क्योंकि जब पेपर का लेवल इतना टफ रहा है कि पिछली बार वही स्कोर आपका 80 70 नंबर, 80 नंबर थे, और इस बार वही कैंडिडेट्स अगर देखा जाए तो 40 नंबर पे आ गए हैं, 45 नंबर या 50 नंबर पे आ गए हैं। तो इससे क्लियर होता है कि पेपर का लेवल काफ़ी टफ रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगा एनएचएम कि किस शिफ्ट का पेपर टफ था। फर्स्ट शिफ्ट का टफ था, 4 की फर्स्ट शिफ्ट टफ थी, या सेकंड थी, या थर्ड शिफ्ट थी, या किस शिफ्ट का इजी रहा है, ये एनएचएम डिसाइड करेगा। या 7th को जो पेपर हुआ उसमें कौन सी शिफ्ट का हार्ड रहा है पेपर, और कौन सी शिफ्ट का इजी रहा है, ये एनएचएम डिसाइड करेगी। अब यहाँ पर एक दिक्कत और आएगी कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जब 30 से लेकर 45 के बीच में, तो इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स जो है इक्वल रहेंगे, या 42 जिससे किसी के, तो 42 भी दूसरे कैंडिडेट्स के भी हो सकते हैं, 2 के हो सकते हैं, 4 के हो सकते हैं, 8 के हो सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर हो सकते हैं। तो इक्वल मार्क्स यहाँ पर देखने को बहुत सारे कैंडिडेट्स के मिलने वाले हैं। तो जब किसी 2 कैंडिडेट्स मार्क्स इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर ये कैंडिडेट्स क्वेश्चन जैसे है कि हाँ, नॉमिनेशन का प्रोसेस में होगा यही कि जब 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल हो जाएंगे, मान लीजिए किसी एक कैंडिडेट के फर्स्ट कैंडिडेट के 42 है, सेकंड कैंडिडेट के भी 42 मार्क्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब फर्स्ट कैंडिडेट की तो यहाँ पर कैसे बाइफरकेट करें, किसको सेलेक्ट किया है, किसको नहीं किया जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब 2 लोगों के 42 मार्क्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाले की डेट ऑफ बर्थ आपकी 15/2/1996 है, और दूसरे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 4/1/90 या 92 है, मान लीजिए 92 है। तो यहाँ पर एज के ऊपर ये क्लियर किया जाएगा, किसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ 15/2/1996 है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ 4/1/1992 है, या 91 है, जो भी है। मान लीजिए 92 यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई है। तो अब यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा किसको, इस कैंडिडेट को, 4/1/1992 वाले कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, क्योंकि इसकी एज यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और इनकी अभी करीब करीब 4 साल एज, यानी कि अगली भी सीएचओ की वैकेंसी में इनको एग्ज़ाम देने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसकी एज ख़त्म हो जाएगी तो इसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा अदर कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जिसकी एज अधिक होगी उसको यहाँ पे प्रेफरेंस भी मिल जाएगा समान मार्क्स होने पर। तो ये यहाँ पर इसका प्रोसेस है। अब कैसे मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे वो एनएचएम ही डिसाइड करेगा, कितने मार्क्स बढ़ेंगे वो, ये सारी चीज़ें। अब और कैसे मिलेंगे ये भी मैंने आपको बताया कि हाँ, किस शिफ्ट का टफ था, किस शिफ्ट का इजी था, और वो सारी चीज़ें देख के ही एनएचएम डिसाइड करे किस शिफ्ट को कितने मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने हैं या किस शिफ्ट में नहीं मिलने हैं। तो ये सब चीज़ें अभी जल्द ही आपको देखने को मिले। अब आपकी बात करें रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट आपका जो आएगा वो 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे, काफ़ी सारे चैनल्स पे ये अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सपेक्टेड अनुमान ही है ये, मैं आपको बता दूं, एक्सपेक्टेड अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आपका इसी मंथ में आने की उम्मीद जो है 80% आपका इसी मंथ में आने की उम्मीद है कि 26 से लेकर 30 तारीख के बीच में आ जाना चाहिए। और फाइनल नहीं अगर आता है तो आपका अक्टूबर में तो रिजल्ट आना ही आना है। तो अक्टूबर में तो क्लियर ही आना है, लेकिन अगर कोशिश यही है एनएचएम की कि 26 से लेकर 30 के बीच में रिजल्ट आ गया, क्योंकि जिस हिसाब से आंसर की इसने जारी कर दी थी एनएचएम ने, उस हिसाब से रिजल्ट भी जल्द ही आना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे जो लास्ट अपडेट आई थी एनएचएम की तरफ से, वो आप सभी लोगों को पता कि ऑब्जेक्शन के लिए आप लोगों को बोला गया था, और उसके लिए 12 सितंबर को यहाँ पे लिंक एक्टिवेट किया गया था, और 14 सितंबर की तक यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे। मोस्टली कैंडिडेट ने जिनको भी ऑब्जेक्शन करना था वो कर भी दिए हैं। अब उसका फाइनल रिजल्ट यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। ऑब्जेक्शन के बाद किसी करने अगर
ऑब्जेक्शन जो किए गए हैं वो सही हैं, तो उस पर सभी कैंडिडेट्स के 1 मार्क्स बढ़ेंगे। जिन्होंने वो क्वेश्चन किया होगा या जिन्होंने उसका गलत आंसर अगर उसमें दिया है तो उस हिसाब से उसको देख के मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। अगर सही होगा एनजेम का जो पेपर था उसमें तो मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, अगर गलत होगा तो मार्क्स बिल्कुल बढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्शन भी कैंडिडेट ने कर दिया। अब यहाँ पर 14 तारीख लास्ट डेट थी, अब 19-20 तारीख हो गई है आज। अभी तो कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन जल्द ही इसकी अपडेट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।